दिल्ली के मयूर विहार 3rd ए ब्लॉक कम्युनिटी हॉल में डेरा सच्चा सौदा की पातशाही परम पूज्य संत शाह सतनाम जी महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की साध संगत द्वारा परमार्थी दिवस मनाया गया। इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीनएस वेलफेयर के सेवादारों द्वारा दृष्टिहीन लोगों को फूड बैंक से खाने का सामान व गर्म कपड़े वितरित किए गए। डेरा सच्चा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा द्वारा मानवता की भलाई के लिए 136 कार्य चलाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा के सेवादारों का कहना है कि दिसंबर महीने को याद मुर्शिद के रूप में मनाते हैं। डेरा सच्चा के सेवकों का कहना था कि मानवता के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा मिशन काम कर रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं मयूर विहार 3rd में। अब इनका काम शुरू होता है। सर, आज यहाँ आपने इतने सारे मीडिया को बुलाया है और 777 का आंकड़ा मेरे को सुनने को आया है। और तीसरा प्रश्न ये, इसमें ऐसा क्या है जो आप कुछ कर रहे हैं? ऐसा है जी, ये काम हम आज पहली बार नहीं कर रहे और मीडिया तो पहले भी आती रही है। आज भी आप आए हो। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं सब काम तय दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं जो अब अपना समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं। हमारा एक जो अपने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए ये सेवा चल रही है, जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य भी एक उनमें से है क्लॉथ बैंक। जैसे कड़कती सर्दी पड़ रही है, वो गरीब बेसहारा जो सर्दी में ठुठुर रहे हैं, उन्हीं के तहत ये पूरा महीना दिसंबर का इसमें हम ये क्लॉथ बैंक के तहत सेवा करते हैं। और ये सेवाएं हमारी सन 1948 से, जब अपने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जब डेरा सच्चा सौदा की नींव डली थी, उसी समय से ये सेवा का मानवता भलाई का काम चल रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और दिसंबर में खासकर जो हम इस महीने में करते हैं, इसमें हमारे परम संत शाह मस्ताना शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने शरीर बदला था 13 दिसंबर को, तो उन्हीं की याद में, अपने मुर्शिद की याद में ये किया जाता है सेवा का काम, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो समाज को उनको भी कुछ देना चाहिए जो किस चीज़ को ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि ये सेवा का कार्य दिल्ली में अन्य कई बड़े संगठन भी करते हैं, लेकिन आप उनसे अलग कुछ क्या कर रहे हैं? हम उनसे अलग ये कर रहे हैं कि ये जो मानवता में जो भी पैसा परमार्थ लगता है, ये कहीं से एक जगह से नहीं आता। ये सभी सेवादार अपने मेहनत हक हलाल की कमाई में से एक एक रुपया डेली निकालते हैं और गरीब को मदद के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो ऐसे ही एक संगठन बना के इकट्ठा करके संगठित करके, ताकि सबको ज़रूरत जिसको है उसी को सामान पहुँचे। 1 रुपया की बात करें तो ऐसे अपने दिल्ली में कितने संगत भाई हैं जो जुड़े हुए हैं 1 रुपया पर डे के हिसाब से अनुदान करने वाले? आप दिल्ली की छोड़िए, पूरी साध संगत 6 करोड़ है, लगभग 6 करोड़ ही साध संगत 1 रुपया डेली निकालती है और मानवता की भलाई में लगाती है। आज इस मानवता भलाई के कार्य में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ दिया जा रहा है और किन किन वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है? देखो, पहले रविवार को हमने रोहिणी में एक पहला काम किया था, तो उस समय हमने 500 परिवारों को ऐसे राशन वो सामग्री दी थी, ज़रूरत का सामान दिया था। तो हमने देखा कि और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तो अब हमने अब की बार 777 फल है, गरम जैकेट है, कुछ फल फ्रूट है, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब दिया जा रहा है। इस बार आपने दृष्टिहीन और बेसहारा लोगों के बारे में भी जिक्र किया है इसमें जी। जो दृष्टिहीन लोग हैं, ये कहाँ से ये दृष्टिहीन लोग जो हैं, आप इनको आपने चयन किया है, और बेसहारा लोगों की क्या परिभाषा है, किस तरह से लोग आप चयन करते हैं? हम चयन नहीं करते। हम जैसे पूरी दिल्ली में जो साध संगत रहती है, आस पड़ोस में ऐसे बहन भाई बहुत हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। कई तो ऐसे हैं, देखते हैं हम, जो परिवार उनका पूरा संपन्न होता है, देखने में लगता है पूरा परिवार संपन्न है और उनके बच्चे उनकी खुद की संभाल नहीं करते हैं। हम उन बुजुर्गों को भी उनको भी यहाँ पे लाके उनकी संभाल करते हैं, एक एज ए बुजुर्ग इंसान समझ के। सर एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी संस्था अभी तक कहाँ तक काम कर रही है? एजुकेशन हमारी बहुत हाई लेवल पे चल रही है। हमारे सिरसा में बहुत मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज सभी बने हुए हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बच्चे पढ़ के अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिरसा नहीं जा सकते, दिल्ली में उनके लिए क्या व्यवस्था करवाई है आपने? दिल्ली में व्यवस्था है उनकी, जो भी कोई बताता है कि भी हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास फीस भरने का नहीं है, हमारे पास ऐसे साध संगत के भाई हैं जो बच्चों को अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। एक एक भाई, पूरी साध संगत नहीं,
एक एक भाई उस बच्चे का पूरा खर्चा उठाते हैं। ऐसे बहुत कितने हैं। बच्चे होंगे जिनको आपकी संस्था ने अडॉप्ट किया हुआ है? ऐसे तो गुरुजी ने बहुत लोगों को किया। अगर पूरे सिरसा में देखा जाए तो दिल्ली में ऐसे कम से कम भी 300 साढ़े 300 ऐसे बच्चे परिवार हैं जिन बच्चों को शिक्षा का प्रोग्राम कराया आज जाता है। कितने लोगों को गर्म कपड़े वितरण किए जा रहे हैं? 777 को। सर ये 777 का आंकड़ा 2-3 बार आपने कहा, ये क्या कुछ है? 777 बस शासत नाम हमारे जो अपने पूज्य संत हैं, अपने शासतनाम सिंह जी महाराज हैं, जैसे 777 है, एक ही हैं अपने शाह मस्तान जी, शाह सतनाम जी और हाजिर नाजिर जिंदा राम संत आदरणीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन सब। यहाँ जो आप वितरित कर रहे हैं, यहाँ से पहले एक और ऐसा कार्यक्रम आपने रोहिणी में किया था, आगे का और कार्यक्रम क्या है? ये प्रोग्राम पूरे महीने चलेंगे। अब जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम आगे करेंगे, तो ये किया है। अब आगे फिर हम सलाह करेंगे, अपने सेवादारों से बैठक करेंगे, बात करेंगे कि भाई अब कौन से क्षेत्र में करना है। तो जैसे भी साथ संगत मिल के करती है, कोई आगे से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होती आपने वहाँ करना है वहाँ नहीं करना। साथ संगत जो फैसला लेती सर्वसम्मति से काम होता है। महीना कब से लेकर कब तक चलता है? ये जो महत्व इस महीने में, ये दिसंबर का महीना डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। सर जैसे अभी आपने बताया कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे सहायता करते हैं, और आज जैसे कोरोना के बाद में बहुत सारी मतलब बेरोजगार लोग हो चुके हैं, क्या आपकी कोई ऐसी योजना है जो किसी का मतलब कॉमर्शियल एजुकेशन दे सके, या रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कुछ प्लान है आपका? देखो ऐसा है, रोजगार तो सरकार का देने का काम है, रोजगार हम नहीं देते। हमारा काम रोजगार देने का नहीं है। हमारा तो जो अति गरीब है, जो लाचार है, हम उन्हीं की जो हमारे उसमें जो क्षेत्र में जो आते हैं, हम वो वाला काम किसी रोज प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें तो बहुत सारी सरकारें बांट रही है, दिल्ली सरकार बांट रही है, लेकिन अगर उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो रोजगार उन्मुख हो जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, मेरा मतलब ये था। देखो ऐसा है, परीक्षण देने की बात, जैसे अब हम आप नीचे बैठे थे सभी को बात कर रहे थे, हमने सबको यही समझाया कि हम आपको कोई भीख नहीं दे रहे, हमारे को भगवान ने दिया है। हम भी ऐसे ही थे, गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे एक एक साथ संगत का सेवादार, मैं खुद आपको बताता हूँ कि मेरा परिवार एक नरक जिंदगी जी रहा था। जैसे ही मैं डेरा सच्चा सौदा से हमारा परिवार जुड़ा, भगवान की कृपा हुई, और उनकी कृपा से ही आज भगवान की दया से सब कुछ हमारे पास है। पहले हम भी उसकी सहायता के मोहताज होते थे, आज भगवान ने कृपा करी है कि आज हमारे हाथ से कुछ दिलवा रहा है भगवान। तो हम यही प्रार्थना नीचे भी कर रहे थे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज तुम सहायता लेने आए हो, कल भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करे कि तुम आगे से आगे दुनिया को सहायता दो, सबकी मदद करो। इस महीने के महत्व के बारे में आप बता रहे थे, किस तरह से कृपा जो है वो आपको लगता है कि वो होती है पूरी की पूरी, और आज जैसे आपने बताया कि पहले नरक का जीवन बता रहे थे, लेकिन आज आप इस लायक हैं कि दूसरों की मदद कर सकें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। इसमें ये है जैसे कि पूरे सच्चे सौदे में एक चलती बहुत सेवाएं, 136 मानवता भलाई के कार्य हमने बताए जो कंटिन्यू चलते हैं। ये दिसंबर के महीने का एक अलग विशेष महत्व ये है, हमारे दूसरे गुद्दी नशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने दिसंबर के महीने में अपना चोला बदला था। वो दूसरा मतलब अपना मृत लोक को छोड़ के परमात्मा से परमात्मा में जाके मिल गए थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए कि हम उसको मनाते हैं। अब सिरसा में आप देख रहे हैं कि हमारे 13, 14, 15 को आँखों के कैंप हर साल लगते हैं। वहाँ पे कोई भी जाए, कोई सत्संगी है, गैर सत्संगी है, हम लेके जाते हैं बिगर सत्संगी। सत्संगियों को तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सभी जो ऐसे लाचार हैं उनको हम वहाँ ले जाकर उनके आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं और सारे काम करते हैं। वो सिरसा में कंटिन्यू चल रहे हैं। और यहाँ भी पहले हम आँखों के ऑपरेशन कराते थे और खूनदान कैंप भी लगवाते थे। मेडिकल लाइन को देखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आप ओपन में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हीं की गाइडलाइन पे चलते हुए हम हॉस्पिटलों में ही काम करवाते हैं और उनको सिरसा लेके जाते हैं। सर जैसा कि आपने सेवाएं 136 मानवता भलाई के कार्य हमने बताए जो कंटिन्यू चलते हैं। ये दिसंबर के महीने का एक अलग विशेष महत्व ये है, हमारे दूसरे गुद्दी नशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने दिसंबर के महीने में अपना चोला बदला था। वो दूसरा मतलब अपना मृत लोक को छोड़ के परमात्मा से परमात्मा में जाके मिल गए थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए कि हम उसको मनाते हैं। अब सिरसा में आप देख रहे हैं कि हमारे 13, 14, 15 को आँखों के कैंप हर साल लगते हैं। वहाँ पे कोई भी जाए, कोई सत्संगी है, गैर सत्संगी है, हम लेके जाते हैं बिगर सत्संगी। सत्संगियों को तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सभी जो ऐसे लाचार हैं उनको हम वहाँ ले जाकर उनके आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं और सारे काम करते हैं। और सिरसा में कंटिन्यू चल रहे हैं। और यहाँ भी पहले हम आँखों के ऑपरेशन कराते थे और खूनदान कैंप भी लगवाते थे। मेडिकल लाइन को देखते हुए उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आप ओपन में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हीं की गाइडलाइन पे चलते हुए हम हॉस्पिटलों में ही काम करवाते हैं और उनको सिरसा लेके जाते हैं। सर जैसा कि आपने अपने संस्था के तहत कई तरह के जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े स्थल हैं
जितने भी ISBT आपके पास है, बस अड्डे हैं और रेलवे स्टेशन है, इन जगहों पे आप जाके देखिए क्या हालत है लोगों की, कैसे वो जीवन पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ दायित्व या कुछ। ऐसे ही देखो, आपने भी देखा होगा, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप सब हर जगह नज़र रखते हैं। हमने पहले ऐसे ही करते थे, हम पहले गाड़ियों में कंबल डालते थे, हम बांटते, जो बेसहारा नज़र आते उनको ऊपर रात को सोते सोते डाल के चले जाया करते। लेकिन हमने देखा, कई बार देखा कि आज इनको दे दिया, कल उनके पास फिर नहीं है, वो पता नहीं बेच देते हैं, क्या कर देते हैं। ये हम पूरा चयन करके, जो हमारी पूरी दिल्ली में साथ संगत है, उनको बोलते हैं कि जिसको आप जानते हैं वाकई इसको ज़रूरत है, हम उसको ये मदद पहुंचाते हैं। ऐसे मतलब हम किसी नाम करने के लिए, वोट के लिए नहीं, केवल असली मदद हर किसी के पास पहुंचे, यही हमारा मकसद है। आपका गुरमीत सर, संस्था का कोई स्लोगन? एक मिनट, गुरमीत राम रहीम के जीवन सिद्धांत की बात करें, उनके सपनों की दिल्ली, भारत और विश्व की संकल्पना करें, तो कहाँ है दिल्ली, कहाँ है भारत, कहाँ है विश्व, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखो, मैसेज तो हमारा यही है नहीं, कि पहले सवाल हमारा जो फर्स्ट सवाल है उसका जी क्या बताइए आप। गुरमीत राम रहीम के सपनों की दिल्ली, भारत और विश्व कहाँ है, और गुरमीत जी कैसी दिल्ली, कैसा भारत और कैसा विश्व की संकल्पना करना चाह रहे हैं? देखो, जो संत, अपने आदरणीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा की जो पावन शिक्षा है, आज भारत सरकार लगभग उनके कार्य कर रही है। जैसे गुरुजी ने एक चलाया था सफाई अभियान, गुरुजी ने उसका नाम दिया था हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। अब अपने उसके बाद अपने भारत सरकार ने पूरा सफाई अभियान के ऊपर पूरा जोर दिया। गुरुजी ने दिया था कि बेटी, ये हम पूरा चयन करके, जो हमारी पूरी दिल्ली में साथ संगत है, उनको बोलते हैं कि जिसको आप जानते हैं वाकई इसको ज़रूरत है, हम उसको ये मदद पहुंचाते हैं। ऐसे मतलब हम किसी नाम करने के लिए, वोट के लिए नहीं, केवल असली मदद हर किसी के पास पहुंचे, यही हमारा मकसद है। आपका गुरमीत सर, संस्था का कोई स्लोगन? एक मिनट, गुरमीत राम रहीम के जीवन सिद्धांत की बात करें, उनके सपनों की दिल्ली, भारत और विश्व की संकल्पना करें, तो कहाँ है दिल्ली, कहाँ है भारत, कहाँ है विश्व, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखो, मैसेज तो हमारा यही है नहीं, कि पहले सवाल हमारा जो फर्स्ट सवाल है उसका जी क्या बताइए आप। गुरमीत राम रहीम के सपनों की दिल्ली, भारत और विश्व कहाँ है, और गुरमीत जी कैसी दिल्ली, कैसा भारत और कैसा विश्व की संकल्पना करना चाह रहे हैं? देखो, जो संत, अपने आदरणीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा की जो पावन शिक्षा है, आज भारत सरकार लगभग उनके कार्य कर रही है। जैसे गुरुजी ने एक चलाया था सफाई अभियान, गुरुजी ने उसका नाम दिया था हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। अब अपने उसके बाद अपने भारत सरकार ने पूरा सफाई अभियान के ऊपर पूरा जोर दिया। गुरुजी ने दिया था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को अबला नहीं सबला बनाओ, ये नारा दिया था। पूरी भारत सरकार आज बेटियों के ऊपर पूरा काम कर रही है। तो गुरुजी की जो पावन शिक्षा है, उसके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी विश्व की गवर्नमेंट सारा सब कुछ देख रही है और उसी के ऊपर उसको फॉलो कर रही है और उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के इंसान की तरफ से समाज की सबसे बड़ी बुराई, समाज का सबसे बड़ा कचरा, वेश्यावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया गया। कोई नहीं करता, लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने इसको अपनाया। ऐसी हम सैकड़ों शादियाँ करा चुके हैं, सैकड़ों शादियों उसके तहत साथ संगत से आह्वान किया गया कि इस वेश्यावृत्ति को जड़ से ख़त्म करना है, और कौन नौजवान इन्हें सम्मानजनक पत्नी का दर्जा देगा। तो ऐसे काफ़ी नौजवान सामने आए, ग्रेजुएट पढ़े लिखे नौजवान सामने आए और उनको अपनाया, और शुभ देवी के नाम से गुरुजी ने उन्हें अपनी शाही बेटी का नाम दिया, अपना नाम दिया और उनकी शादियाँ कराई। आज जो काफ़ी परिवार रह रहे हैं, हो सकता है कि शायद यहाँ बीच में एक दो परिवार आए भी हो दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से ये उन्मूलन अभियान चलाया गया, वेश्यावृत्ति उन्मूलन अभियान। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या समाज के अंदर सबसे बड़ी विषैली फैली हुई कृति है। हम बेटे की चाह में भ्रूण की हत्या, वो अगर बेटी है तो उसकी हत्या हम करवा देते हैं, क्योंकि बेटा हमें चाहिए। तो सदगुरु ने आह्वान किया कि वंश तो बेटी के खून से भी चल सकता है, वंश तो बेटी से भी चला सकता है। कुल का क्राउन के नाम से वेश्यावृत्ति भ्रूण हत्या का रोकने का आह्वान किया गया। और आप कब से जुड़े हैं? आप इस डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? क्या परिवार भी इसी में जुड़ा है और आपका अनुभव क्या है? सर, मैंने ये जो गुरु मंत्र लिया था अपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचनों पे मतलब चलते हुए, इन्होंने हमसे 3 वचन करवाए थे, जिसके बेस पर मैंने ये वर्क किया है। तो उसके अकॉर्डिंग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये
2000 आई थिंक मैंने 2007 में ये लिया था, गृह मंत्री लिया था, तो मैं ये इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो गई थी कि यहाँ पे मेनली वर्क किया जाता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया था, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस था सभी का ही कि यहाँ पे इस जैसी संस्था आई थिंक और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने भी, क्योंकि हम इतने नहीं हैं एजुकेटेड, बट जो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों को देख करके इन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि ये बेस्ट है। मैम अभी बात हो रही थी कि जो विवाह भी करवाती हैं ये संस्था, कि वो डेरेवाल की तरफ से ही बच्ची होनी चाहिए जो ये भगवान को माने, या सिर्फ कोई भी कास्ट की चलेगी? मैम यहाँ पे हर किसी, कोई भी, इनफैक्ट अगर वो सत्संगी है तो वो भी विवाह करवा सकता है, बट इनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और अदर जो अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अपने मतलब विदाउट एनी क्या नाम है डाउरी सिस्टम को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, और इस बिना किसी डाउरी के यहाँ पर शादियाँ होती है, चाहे वो कोई भी। मैम ऐसे 5 कार्य बताइए जो महिलाओं के लिए इस संस्था के अंतर्गत किया जाता हो। सर ये जैसे मैंने बताया आपको 40 साइड का मेनली वर्क किया जाता है, और यहाँ पे शराब मेनली इनडायरेक्टली अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेनली जो लोग होते हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शराब पीते हैं, और ड्रग्स जो युवा पीढ़ी जो ज़्यादा ड्रग्स वगैरह पे इन्वॉल्व होती है, इन चीज़ों पे अवेयरनेस होती है। और क्या नाम है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के यंग जनरेशन का एजुकेशन पे प्लस युवा जो लोग होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमारी मेनली वर्क जो युवा पीढ़ी होती है उनको ये सिखाया जाता है। अगर आप एजुकेशन से इन्वॉल्व हो तो अगर आप योगा प्लस मेडिटेशन करोगे देन आप यू कैन इंक्रीज योर पावर, यू कैन इंक्रीज योर माइंड पावर। संस्था से जुड़े कुछ 2-4 चंद ऐसे वाक्य जो पिताजी के कुछ दिया हुआ हो या फिर अमृत वचन हो या संस्था में वो चलाते हो आप लोग? सर मेनली जो हमारा जो मेन फोकस जो डेरा सच्चा सौदा का है, जो हम जब गुरु मंत्र लेते हैं तो 3 वचन पे अलाउ किया जाता है कि यू मस्ट बी अलाउ ऑफ दिस वचन। सो वी मेनली इस पे मेंटेन करके रखते हैं, इन पे मतलब प्रॉपरली तरीके से 100% अपना बेस्ट देते हैं। तो यही जो वर्क है आई थिंक उन्हीं के बेस पर ये सारा काम होता है। कोई स्लोगन भी है आपका? जी सर, हमारा स्लोगन है धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। मैम डेरा सच्चा सौदा की 4 विशेषताएं बताइए। मेनली यहाँ पे एज यू नो आई रिपीटेड ऑलरेडी 136 यहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्क किया जाता है। और इनकी बेटी परिवार शादी करके दूल्हे की तरह, बेटी शादी करके दूल्हे को घर पे लेके आई है, और आपके सामने ये परिवार हमारे बीच में खड़ा हुआ है। मुझे 30 साल हुए डेरा से जुड़े हुए, पूजा हजूर पिताजी से। मेरी एक ही लड़की है। जब मैंने गुरु जी से नाम लिया तो पिता से अर्जी की, पिताजी मेरी एक लड़की है। तो पिता बोले बेटा आप इसको पढ़ाओ लिखाओ और जैसे उसको करती है वैसे करो। फिर हमने पिता अर्जी करी कि जिसकी एक बेटी है वो कुल का करोड़ शादी होगी उस बच्ची की। तो हमने वहाँ नाम लिखवाया। वो लड़की हमारी यहाँ से डोली लेके सरसा दरबार गई, वहाँ से लड़के को विदाई करवा के अपने घर लेके आई। आज लड़का 5 साल से हमारे घर पे है। जब आपने इस समय ये जो लड़की वो गई थी उस समय समाज का क्या नजरिया था? आपको कुछ बाहर से कुछ उड़ाने मिले थे? कुछ नहीं मिला तो हमें कुछ नहीं मिला। सतगुरु मिला हमें, तो एक सतगुरु का निशाना था हमें, जो दिया हमने सतगुरु ने दिया।